A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Wadhwani, your English teacher. Today we'll be studying Julius Caesar Act 2 Scene 1 Part 3, जिसमें हम लोग जानेंगे कि वहां पर where Brutus is, वहां पर पोर्शिया आती है ब्रूटस के खुद के पैलेस में. वहां पोर्शिया आती है. शी wants to talk to Brutus आधी रात में 3-3:30 बजे के अराउंड. ओके, तो पोर्शिया एंटर्स देयर. पोर्शिया ब्रूटस इज वाइफ. वो कहती है ब्रूटस माय लॉर्ड ब्रूटस. ब्रूटस कहता है पोर्शिया व्हाट मीन यू मीन्स व्हाई आर यू हियर, वेयरफॉर राइज यू नाउ, कि तुम यहाँ पर अभी तक आधी रात में क्यों जगी हुई हो. इट इज नॉट फॉर योर हेल्थ दस टू कमिट योर वीक कंडीशन टू द रॉ कोल्ड मॉर्निंग. तो वो कह रहा है कि अभी इस हालत में तुम नहीं हो, कि मतलब तुम्हारी हेल्थ इस हालत में नहीं है कि तुम एक्सपोज तुम्हारी जो बॉडी है वो एक्सपोज कर सके इतनी रॉ कोल्ड मॉर्निंग को, क्योंकि सुबह की ठंड बहुत ज्यादा होती है. ओके, तो यही वो आती है उससे बात करने के लिए. उससे पूछती है कि अपने जो भी सीक्रेट्स है वो बताओ. तो पोर्शिया कहती है कि नॉट फॉर योर्स नीदर. तो कह रही है कि तुम्हारी भी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है या हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है कि तुम बाहर इतनी सर्दी में आओ. यू हैव अनजेंटली ब्रूटस. ब्रूटस, तुमने बहुत ही ज्यादा अनकाइंडली तुम बेड से उठ करके आए हो, और लास्ट नाइट सपर के टाइम पर या डिनर के टाइम पर यू सडनली अरोज एंड वॉकड अबाउट. तुम सडनली उठे और वहां से चलते बने. वरिंग एंड साइंग, तुम परेशान थे, तुम हाफ रहे थे. विद योर आर्म्स क्रॉस, आर्म्स ऐसे करके क्रॉस करके तुम वहां से चलते बने. एंड वेन आई आस्क्ड यू व्हाट द मैटर वाज, और जब मैंने तुमसे पूछा कि क्या हुआ था मुझे बताओ, यू स्टेयर्ड अपॉन मी विथ अनजेंटल लुक्स, और तुमने मुझे बड़ी रूडली देखा. आई अर्ज्ड यू फर्दर, मैंने तुमसे और पूछा. देन यू स्क्रैच्ड योर हेड, ऐसे करके तुमने अपने हेड को स्क्रैच किया. एंड टू इम्पेशेंटली स्टैम्प्ड विद योर फुट, और उसके बाद बहुत इम्पेशेंटली तुमने जमीन पर अपने फुट को ऐसे करके स्टैम्प किया. येट आई इंसिस्टेड, फिर भी मैंने तुम्हें बहुत इंसिस्ट किया बताने के लिए कि बताओ बताओ व्हाट हैज हैपेंड. येट यू आंसर्ड नॉट, तभी भी तुमने मुझे नहीं बताया. अच्छा, आई वाज ब्रूटस फॉर इट, क्योंकि he was thinking of the general welfare of Rome, and he was planning, or he was into with the conspiracy of against killing Caesar. ठीक है. Yet you answered, तब भी तुमने मुझे नहीं बताया. And with an angry वेस्टर, और उसके बाद तुमने एक एंग्री वेविंग ऑफ योर हैंड से यू गेव मी अ साइन टू लीव. तुमने एक एंग्री वेस्टर से क्या किया, मुझे बोला कि यहाँ से जाओ. सो आई डिड, इसीलिए मैं वहां से चली गई. फियरिंग टू स्ट्रेंथन दैट इम्पेशंस विच सीम्ड टू मच एनकिंडल्ड, मतलब इस डर से चली गई वहां से, मुझे ऐसा लगा कि यू आर बिकमिंग, तुम्हारी जो इम्पेशंस है वो और स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, और जिसके कारण तुम इतना ज्यादा गुस्सा हो रहे हो. यू आर मीन्स इट इज एडिंग अप टू योर एंगर मोर. और फिर भी होपिंग दैट इट वाज बट एन इफेक्ट ऑफ ह्यूमर, और मुझे ऐसा लगा कि शायद वो तुम्हारा मूड खराब है फॉर एनी रीजन, इसलिए तुम ऐसे हो. इट कुड बी विद समटाइम हैथ हिज आर विद एवरी मैन, कि ये जो बैड मूड है, कभी कभी हमारा मन उदास होता है, तो हो सकता है कि ये बैड मूड हो जिसके कारण समय समय पर तुम्हारा हर इंसान का मूड खराब हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, या फिर अपसेट हो जाता है. हो सकता है वो भी तुम्हारे साथ हो. बट अगर इफ दिस इज बैड मूड ओनली, तो इट विल नॉट लेट यू ईट. ये तुम्हें ठीक से खाने नहीं देगा, ठीक से चलने फिरने नहीं देगा, सोने भी नहीं देगा. एंड कुड इट वर्क सो मच अपॉन your shape as it had much prevailed on your condition, तो it will definitely affect your appearance, जैसे कि it has affected the way you are acting or you are behaving. जैसे वो तुम्हारे बिहेवियर को असर कर रहा है, वैसे ये तुम्हारे अपियरेंस को भी असर करेगा. खाओगे पियोगे नहीं तो ऑब्वियसली योर बॉडी विल बी, हेल्थ विल बी ऑल्सो अफेक्टेड. आई शुड नॉट नो यू ब्रूटस, और मैं इस ब्रूटस को नहीं जानती. ओके, डियर माई लॉर्ड मेक मी एक्वेंटेड विथ योर कॉज ऑफ ग्रीफ. वो कह रही है कि माई डियर लॉर्ड ब्रूटस, मुझे बताओ कि क्या हुआ है, क्यों तुम्हारा मूड इतना खराब है. तो ब्रूटस कहता है आई एम नॉट वेल इन हेल्थ, दैट इज ऑल. ब्रूटस कहता है, झूठ बोल रहा है, वो कह रहा है कि मेरी तबीयत सही नहीं है और बस इतनी सी बात है. पोर्शिया कहती है ब्रूटस इज वाइज एंड वेयर ही नॉट इन हेल्थ ही वुड एम्ब्रेस अ मीन्स टू कम बाय इट. वो कह रही है कि ब्रूटस खुद बहुत बुद्धिमान है, और अगर ये सिर्फ हेल्थ की बात होती
तो ब्रूटस ने वो सारे स्टेप्स लिए होते जिससे उसकी हेल्थ जो है वो ठीक हो गई होती। ब्रूटस, सो आई डू, गुड पोर्शिया गो टू बेड। तो ब्रूटस कहता है कि तो मैं वो सारी चीजें कर रहा हूँ, वो सारे परहेज कर रहा हूँ, प्रिकॉशंस ले रहा हूँ जिससे मेरी तबीयत सही हो जाए। गुड पोर्शिया प्लीज गो टू बेड। तो पोर्शिया कहती है कि अगर ब्रूटस सच में सिक है, वो सच में बीमार है, इज इट फिजिकल, तो क्या ये सेंसिबल चीज है? इज इट नेसेसरी टू वॉक, और इज इट गुड फॉर योर हेल्थ टू वॉक अनब्रेन्स्ड विथ ओपन जैकेट, सक अप द ह्यूमर्स? जितना भी वेफर्स है, वेफर्स नहीं वेपर्स है, वेफर बता रहे वो खाने वाला जो किटकैट के अंदर होता है। तो सक अप द ह्यूमर्स मतलब कि जितना भी ये ठंडी हवाएं हैं उन सबको आप, ये जो डैम्प मॉर्निंग है उसकी जितना भी ये वेपर्स है उन सबको आप इनहेल कर ले रहे हो, ठीक है? बहुत ठंड वाली हवा जो होती है, जैसे कहते हैं जब लू चल रही होती है तो देन ऑल्सो यू आर सपोज टू कवर योर फेस। तो वही वो कह रही है कि अगर आधी रात में भी ऐसी सर्द हवाएं चल रही है, या वो जो गलन वाली हवा चलती है इन जनवरी और समथिंग, तो वो भी वही कह रही है कि क्या इज इट नेसेसरी कि अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम आधी रात में ऐसे ओपन जैकेट होकर के घूमो और ऐसे ही जितनी भी हवा है उसको इनहेल कर जाओ। व्हाट इज ब्रूटस सिक, तो क्या सच में ब्रूटस बीमार है? एंड विल ही स्टील आउट ऑफ हिज होलसम बेड टू डेयर द वाइल्ड कंटेजियन ऑफ द नाइट? तो वो कह रही है कि अगर सच में ब्रूटस सही नहीं है तो वो अपने वार्म बेड, होलसम बेड, योर ओन वार्म बेड से निकल करके बाहर आएगा, एंड यू विल लेट द इलनेस ऑफ द नाइट, जो नाइट जिसकी बीमार बीमार हो जाते हैं, एंड ये जो फ्लू कॉजिंग और अनपर्ज अनक्लीन एयर है जो तुम्हारी सिकनेस को और भी बढ़ा रही है, उसको तुम जा आकर के यहाँ इनहेल करना पसंद करोगे? नो माय ब्रूटस, यू हैव सम सिक ऑफेंस विद इन योर माइंड। तो वो कह रही कि तुम फिजिकली बीमार नहीं हो, तुम मेंटली बीमार हो। देयर इज समथिंग दैट इज ऑफेंडिंग यू, कुछ ऐसा है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। विच बाय द राइट एंड वर्च्यू ऑफ प्लेस, जो जानने का मेरा हक है, एंड जस्ट बिकॉज कि आई एम योर वाइफ, मेरी पोजिशन है वो, तो मुझे आई शुड नो, आई ओ टू नो ऑफ, मुझे जानने का मेरा अधिकार है। अपॉन माई नीज नाउ शी नील्स डाउन। वो कह रही है मैं तुमसे, आई अपील यू, आई रिक्वेस्ट यू बाय, अच्छा, चार्म यूजुअली किसी को टेम्प्ट करना, अट्रैक्ट करना होता है, बट जूलियस सीजर में या एनी ऑफ द शेक्सपियर के प्ले में वॉट एवर वर्ड मीनिंग्स आर देयर, प्लीज डू नॉट यूज इट आउट ऑफ जूलियस सीजर। वो उसको यहीं पर ही रहने दो, ये आपके समझने के लिए ही है, ठीक है? बट डू नॉट यूज, एक्चुअल में चार्म का मीन्स अपील नहीं, जस्ट टू टेम्प्ट, चार्म मीन्स टू टेम्प्ट, टू अट्रैक्ट, बट यहाँ पर चार्म मीन्स टू अपील। आई रिक्वेस्ट यू, चार्म मीन्स यूजुअली रिक्वेस्ट नहीं होता है। तो आई रिक्वेस्ट यू बाय माई वन कमेंडमेंट ब्यूटी, कि जो एक टाइम पर यू यूज टू प्रेज माई ब्यूटी अ लॉट, उसके लिए बाय ऑल द वोज ऑफ लव, जितनी भी हमने कस्में उठाई हैं, एंड द ग्रेट वो, और वो जो जितनी भी दैट वोज या प्रतिज्ञा वी हैव टेकन, दैट मेक अस वन, शादी वाले जैसे फेरे होते हैं, तो वो जो कसम उठाई है जो हमें एक साथ करती है, दैट यू अनफोल्ड टू मी, कि तुम मुझे बता दो, आई एम योर अदर हाफ, आई एम योर अदर सेल्फ, आई एम योर अदर हाफ, योर सेल्फ योर हाफ, मैं तुम्हारा आधा हिस्सा हूं, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ। यू, वाई यू आर हैवी, तुम क्यों इतना परेशान हो? एंड वो लोग कौन थे? व्हाट मेन टू नाइट हैड टू रिसोर्ट टू यू, कि वो लोग यहाँ क्यों आए थे, वो जो 6 men आए थे वो क्यों आए थे यहाँ पर? फॉर हेयर हैव बीन 6 or 7 जो भी आए थे, हु हाइड देयर फेसेस इवन फ्रॉम डार्कनेस, जो अपने फेसेस को यहाँ ऐसे करके हैड से यहाँ तक उन्होंने फेस अपना जैकेट से कवर किया हुआ था, तो वो अंधेरे में भी क्यों ऐसे छुप करके आए हुए थे? ब्रूटस कहता है नील नॉट गुड जेंटल पोर्शिया, तुम अपने घुटने मत टेको पोर्शिया। पोर्शिया कहती है आई शुड नीड नो नीड इफ यू वर जेंटल ब्रूटस, मैं ऐसा कुछ नहीं करती अगर तुम इतने नाइस इनफ, इतने गुड इनफ होते कि मुझे खुद ब खुद सब बता देते विद इन द बॉन्ड ऑफ मैरिज। टेल मी ब्रूटस, इज इट एक्सेप्टेड आई शुड नो नो सीक्रेट्स दैट अपरटेन टू यू? तो वो कह रही है कि शादी आफ्टर हैविंग मैरिड टू यू, इज इट
एक्सेप्टेड कि क्या ये चीज इंक्लूडेड नहीं है उसमें, कि हमको तुम्हारे कोई भी सीक्रेट्स नहीं जानने चाहिए जो तुम्हें वरी करे, अपरटेन करे, मीन्स जो तुम्हें परेशान करे, तो क्या मेरा कोई राइट नहीं है उसको जानने का? एम आई योर सेल्फ बट एज इट वर अ सॉर्ट ऑफ लिमिटेशन, तो क्या मैं सिर्फ वहीं तक सीमित हूँ जहां तक वाइफ शुड बी लिमिटेड, मीन्स मेरी क्या इतना भी मेरा राइट नहीं है कि मैं तुम्हारी वरीज में, तुम्हारी प्रॉब्लम्स में तुम्हारा साथ दे सकूं? ओनली आई एम लिमिटेड टू कीप यू, टू कीप विद यू एट मील्स, कि सिर्फ खाने के समय पे मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई शुड कंफर्ट यू इन बेड एंड आई शुड टॉक टू यू समटाइम्स, कभी कभी तुमसे बातें कर सकूं। ड्वेल आई बट इन द सबर्ब्स ऑफ गुड प्लेजर, तो मैं क्या सिर्फ, दिस इज बॉर्डर। ओके, तो कह रही है कि क्या मेरी लिमिटेशन सिर्फ इतनी है कि मैं तुम्हारी सारी खुशियों में, सारी हैप्पीनेस में, सारे प्लेजर्स में तुम्हारे साथ हूँ? एंड इफ इट बी नो मोर, पोर्शिया इज ब्रूटस हार्लेट नॉट हिज वाइफ, तो कह रही है कि इफ दिस इज सो देन आई एम नॉट योर वाइफ, आई एम जस्ट अ होर, दैट इज, मतलब पोर्शिया इज जस्ट अ होर टू ब्रूटस एंड शी इज नॉट, और शी इज नॉट हिज लीगली वेडिड वाइफ। वो कह रही है कि मुझे वाइफ का दर्जा अगर तुम नहीं दे सकते हो, देन डू नॉट कंसिडर मी अ वाइफ, आई एम जस्ट अ काइंड ऑफ प्रोस्टिट्यूट टू यू। ब्रूटस कहता है, यू आर माई ट्रू एंड ऑनरेबल वाइफ, तुम मेरी सच्ची अर्धांगिनी हो, एज डियर टू मी एज द रूडी ड्रॉप्स दैट विजिट माई सैड हार्ट, जितने मेरे ये जो रेड ड्रॉप्स ऑफ ब्लड है दैट कम्स टू माई सैड हार्ट, वो उतनी ही तुम भी मेरे लिए डियर हो। तो पोर्शिया कहती है, इफ दिस वर ट्रू, अगर ये चीज सच होती, देन आई शुड नो द सीक्रेट, अगर ये चीज सच होती तो फिर मुझे भी सीक्रेट बताओ। आई शुड ऑल्सो नो दैट, मतलब वट इज ट्रबलिंग यू, आई ग्रांट आई एम अ वुमेन, आई प्रॉमिस यू आई एम, मतलब आई नो ऑब्वियसली आई एम अ वुमेन, बट also that I'm a woman that Lord Brutus took to wife, और मैं वही लेडी हूँ जिसको तुमने अपनी वाइफ बनाया था। आई ग्रांट आई एम अ वुमेन, आई अग्री दैट आई एम अ वुमेन, बट इवन सो आई एम ऑल्सो अ वेल रेप्यूटेड, जिसकी एक इमेज है वर्ल्ड में, रोम में, मैं वो वुमेन हूँ। आई एम अ कैटोज डॉटर। ओके, कैटोज डॉटर, कैटो ही वॉज ए स्टेट्समैन, यहाँ पर ये चीज दी हुई है, was he was famous for his oratory and adherence to Stoic philosophy, not to be confused with his son, जो यहाँ पर एक और किसी पर्सन का नाम आएगा, अभी लेटर आएगा कैटो का, तो वो कह रही है कि, तो वो कह रही है कि मुझे तुम कैटो की, मतलब मैं कैटोज डॉटर हूँ। ही वॉज अ स्टेट्स पर्सन एंड वो अपनी ओरेटरी के लिए जाना जाता था, वो अपनी स्टोइक फिलोसफी के लिए जाना जाता था। स्टोइक इज अ पर्सन जो पेन और हार्डशिप्स को महसूस कर सकता है विदाउट शोइंग देयर फीलिंग्स और कंप्लेनिंग, who don't feel like that they are suffering from any sort of issues, वो they are always happy, they are very strong enough। तो वैसे ही वो कह रही है that I am Cato's daughter, think you I am no stronger than my sex, वो कह रही है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपने जो बाकी फीमेल्स हैं, मेरे जेंडर के लोग हैं, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उन्हीं के जैसी हूँ। आई एम, यू फील लाइक दैट आई एम नॉट स्ट्रोंगर देन देम, then being so fathered and so husbanded, when I have such a great father and such a great husband, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि क्या मैं उनके जैसी हूँ? Tell me your counsels, tell me whatever worries you, and I promise कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। I have made strong proof of my constancy, मैंने अपनी जितनी भी ट्रस्ट वर्दिनेस थी, क्रेडिट था, विश्वास, विश्वसनीय जिसे कहते हैं होना, तो मैंने उसका जितना भी प्रूफ है, ट्रस्ट वर्दिनेस, ओके, ये वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये जो कॉन्स्टेंसी है, कि कंसिस्टेंसी है, उस चीज को मैंने हमेशा प्रूफ किया है बाय गिविंग माई सेल्फ अ वॉलेंट्री वुड। इसने क्या किया था, इसने एक सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग वूंड मारा था अपने थाइस पे, चाकू लेकर के अपने थाइस पर ऐसे करके कट कर दिया था, गुस्से में इंसान करता है ऐसे। तो वो कह रही है
कि मैंने खुद को ऐसे करके अपने थाइस पर एक कट दिया है, जब मैं उसको पेशेंस के साथ बियर कर सकती हूँ, तो क्या अपने हस्बैंड के सीक्रेट्स को नहीं बियर कर सकती हूँ? ब्रूटस कहता है, ओ ये गॉड्स रेंडर मी वर्दी ऑफ दिस नोबल वाइफ, हे भगवान मुझे इस सुंदर सी बढ़िया सी वाइफ के काबिल बना दो। नॉकिंग विद इन, फिर उसके बाद वहां पर फिर से नॉकिंग की आवाज होती है। हार्क हार्क प्लीज साइलेंस, वन नॉक्स, की कोई आवाज कर रहा है। पोर्शिया तुम अंदर जाओ, गो इन अ वाइल, तुम इन अ वाइल, अभी के लिए तुम यहाँ से जाओ। एंड बाय दाई बॉसम शैल परटेक द सीक्रेट्स ऑफ माई मीटिंग, एंड डेफिनेटली I will explain you, I shall explain you whatever sad expressions, whatever things are in my heart, in reasons why I have such sad expressions. I will definitely tell you whatever secrets I have in my heart. All my meetings, जितनी भी मेरी engagement सी meeting सी, I will constitute to be, I will tell to you all the character of my sad bros, जितने भी reasons हैं कि why I am so sad, वो सारी चीजें मैं तुम्हें बता दूंगा। अभी के लिए जस्ट यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अभी कोई आया है यहाँ पर। लीव मी विद हेस्ट, की बहुत ही स्पीड में यहाँ से भाग जाओ। तो वहां से वो चली जाती है। फिर उसके बाद हु कम्स देयर, देयर कम्स एग्जिट पोर्शिया, री एंटर्स लूशियस विथ लिगेरियस, लूशियस उसका सर्वेंट और लिगेरियस एक और कॉन्स्पिरेटर है। ठीक है, नेम्स याद रखने ना कॉन्स्पिरेटर्स के। तो अगेंस्ट सीजर, तो लूसियस, हु दैट नॉक, सो ब्रूटस जो है लूसियस से पूछता है कि वहां पर कौन डोर नॉक कर रहा है। लूसियस कहता है कि यहाँ पर एक बीमार इंसान है जो तुमसे बात करना चाहता है। ब्रूटस कहता है कायस लिगेरियस दैट मेटलस स्क्वेक ऑफ, तो ओके ये कायस लिगेरियस है जिसने, जो मेटलिस जिसके बारे में बताया था। बॉय स्टैंड असाइड, बॉय यहाँ पर कौन है? लूसियस के लिए वो कह रहा है कि तुम जरा वहां जाकर कोने में खड़े हो जाओ, हमारी बातें मत सुनो। कायस लिगेरियस, हाउ, और भाई कायस लिगेरियस कैसे हो तुम? तो ही वॉज अ माइनर कैरेक्टर विलियम शेक्सपियर के प्ले में। वो एक सीनेटर है, अगेन गवर्नमेंट ऑफिस में उसका काम है। एक अनविलिंग पार्टिसिपेंट था इन द प्लॉट टू असैसिनेट जूलियस सीजर, क्योंकि ये इस प्ले में इसको अभी नहीं बताएगा, बाद में बताएगा। जब उसकी मीटिंग होती है विद ब्रूटस एट द एंड ऑफ एक्ट 2 सीन 1, यही वाली, देन ही कन्विंसेस हिम टू चेंज द माइंड एंड जॉइन द प्लॉट। ओके, स्टार्टिंग में मतलब अभी तक इसने इसको नहीं बताएगा, ये एकदम बाद में बताएगा उसको। तो लिगेरियस कहता है वाउट सेफ गुड मॉरो फ्रॉम अ फीबल टंग, तो कह रहा है कि प्लीज एक्सेप्ट गुड मॉर्निंग फ्रॉम अ सिक पर्सन, फीबल वेरी सिक। ब्रूटस, oh what time have you choose out brave Caius to wear a kerchief, would you were not sick, तो कह रहे हैं कि what a great time। ब्रूटस कहता है कि अभी तो हमें तुम लोग की तुम्हारी जरूरत थी, और तुमने कितना बढ़िया समय चूज करके रखा है। इस एक काइंड ऑफ स्टोल आप कह सकते हो, शॉल कह सकते हो, या फिर ऐसे करके रुमाल, जो उसने यहाँ बांधा हुआ होगा क्योंकि हवा चल रही है, सर पे बांधा हुआ हो सकता है, या फिर उसने ऐसे करके अपना फेस कवर किया हो सकता है, जैसे यूजुअली किया जाता है व्हेन कोविड के टाइम पर, जैसे मास्क के ऑप्शन में पीपल यूज टू टाई दिस हैंकरचीफ हेयर ना फेस पे, तो वैसे करके उसने अपना फेस कवर किया होता है। तो वो कह रहा है कि ब्रूटस कहते हैं कि तुमने कितना बढ़िया समय लिया है, वी नीडेड यू राइट नाउ, क्योंकि हमें उसको मारना है सीजर को। एग्जैक्टली वो नहीं बता रहे, बट वो सिर्फ हिंट दे रहा है। और तुमको अभी तुमने ये ऐसे करके कवर करके रखा हुआ है। आई विश कि तुम अभी बीमार नहीं होते। तो लिगेरियस कहता है कि मैं बीमार नहीं हूं, अगर ब्रूटस के पास इन हैंड कुछ एक्सप्लॉइट वर्दी द नेम ऑफ ऑनर, की कुछ बढ़िया सा ऑनरेबल सा काम करने को है, एनीथिंग, एनी एक्सप्लॉइट, एनी वर्क टू डू, ठीक है, कुछ ऐसा काम है दैट इज वर्दी ऑफ बीइंग कॉल्ड ऑनरेबल, ऐसा कुछ है, तो मैं बिल्कुल बीमार नहीं हूं। तो ब्रूटस कहता है कि है मेरे पास एक ऐसा ही काम, एक्सप्लॉइट आई हैव इन हैंड लिगेरियस, हैड यू अ हेल्पफुल ईयर टू हियर ऑफ इट, की और तुम्हारे पास कान इनफ होते, या तुम खुद इतने हेल्दी होते कि तुम उस चीज को सुन पाओ, तो मेरे पास है एक ऐसा काम। तो लिगेरियस कहता है बाय ऑल द गॉड्स दैट रोमन्स गो बिफोर, तो वो यहाँ पर क्या करता है, अपना ये जो हैंकर चीफ है उसने बांध करके रखा है उसको हटा देता है, और लिगेरियस कह रहा है कि बाय ऑल द गॉड्स दैट रोमन्स गो बिफोर, भगवान के सामने जितने भी रोमन्स ऐसे करके बो करते हैं,
आई हियर डिस्कार्ड माई सिकनेस, मैं अपनी बीमारी को यहाँ से निकाल करके फेंकता हूँ। सारे भगवानों के लिए मैं अपनी बीमारी को निकाल करके फेंकता हूँ। सोल ऑफ रोम ब्रेव सन डिराइव्ड फ्रॉम ऑनरेबल लॉयंस डो लाइक एन एग्जॉर्सिस्ट। तो कह रहा है कि ही इज सेइंग कि जैसे आई एम अ सोल ऑफ रोम, यू आई एम अ ब्रेव सन, आई एम ड्राइव फ्रॉम ऑनरेबल लॉयंस, और यू लाइक एन एक्सोर्सिस्ट। एक्सोर्सिस्ट एक पर्सन जो एक्सपेल करता है एक सपोज एविल स्पिरिट को फ्रॉम अ पर्सन और प्लेस। सपोज करो कि ब्रूटस जो है यहाँ पर एक्सोर्सिस्ट है, और वो दूसरा इंसान लिगेरियस के अंदर से बीमारी को ऐसे खींच के निकाल दे रहा है जैसे कि कोई आत्मा उसके अंदर हो और उसको निकाल दे रहा हो। तो वो कह रहा है कि हैज कॉन्जर्ड अप यू लाइक एन एक्सोर्सिस्ट हैज ब्रॉट आउट cause a spirit to appear by means of magical ritual। तो तुमने conjure up कर दिया, तुमने बाहर निकाल दिए उस magical spirit को, उस sickness को जो मेरे अंदर थी। फ्रॉम वॉट? फ्रॉम माई मॉर्टिफाइड स्पिरिट। तो मेरी जो डाइंग स्पिरिट थी तुमने क्या कर दिया है? तुमने उसको जिंदा कर दिया है। नाउ बिड मी रन, तुम मुझे बोलो कि बहुत तेज कुछ काम करना है या बहुत तेज भागना है। I will do so, and I will strive with things impossible, and I will take on any impossible task that you will tell me and get better of them, and definitely I'm gonna succeed on them। What to do? Tell me what's there that I am supposed to do। तो ब्रूटस कहता है there is a piece of work that will make sick men whole। एक काम है, a piece of work है that will make जो बीमार लोग हैं उनको हेल्दी कर देगा। तो लिगेरियस पूछता है कि बट क्या ऐसे कोई भी काम नहीं है, बट आर नॉट सम होल दैट वी मस्ट मेक सिक। तो क्या ऐसे कोई हेल्दी इंसान नहीं है जिसको हमें बीमार करना हो? ओके तो मतलब ऐसे वो पूछ रहा है। तो ब्रूटस कहता है कि हाँ दैट मस्ट बी ऑल्सो, हाँ वही चीजें जो हमें करनी है एक्चुअली। ऑब्वियसली सीजर को उसको क्या करना है? खराब खत्म ही करना है। What it is, my Caius, I shall unfold to thee as we are going to whom it must be done। तो वो कह रहा है ब्रूटस कि दैट मस्ट बी ऑल्सो, ठीक है मैं तुम्हें वो भी बताऊंगा। हम लोग आई विल अनफोल्ड टू यू, आई विल टेल टू यू व्हाट कि क्या काम है। हम लोग उसी के पास ही जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू होम? वी आर गोइंग टू सीजर। ये वही इंसान है जिसके लिए हमें, जिसके अगेंस्ट हमें काम करना है, और वो उसका नाम अभी नहीं ले रहा है। तो लिगेरियस कहता है सेट ऑन योर फुट and with a heart new fired I follow you। तो ओके कहता है ओके set on your foot, okay start walking and I will follow you with a heart that is full of fire, full of new spirit, new zeal to do I know not what, but sufficient that Brutus leads me on। तो कह रहा है कि क्या करना है ये तो मुझे नहीं पता है, बट मैं इसी में खुश हूँ, इसी में इतना ही मेरे लिए काफी है कि ब्रूटस मुझे उसकी तरफ लेकर के जा रहा है। और जोर से बादल की गर्जना होती है और उसके बाद ब्रूटस कहता है कि ठीक है फॉलो मी देन, कि ठीक है मेरे पीछे पीछे आओ। ओके ये उसी का ही हिस्सा दिया हुआ है जो यहाँ पर ऐसे करके शो किया गया है। तो दिस पीडीएफ आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम, यू कैन सी फ्रॉम देयर। जो भी चीजें आप उसमें से लिख सकते हो। दोबारा से रीडिंग करने के लिए दिस इज इनफ कि इन केस आपको कभी दोबारा इसको पढ़ना हो तो इसमें मीनिंग्स एंड एवरीथिंग इज गिवन टू यू ऑल। जितने भी डिफिकल्ट सेंटेंसेस है उन सबके एक्सप्लेनेशंस भी दिए हुए, सबके नहीं दिए हुए। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड टिल हियर। रेस्ट वी विल डू एक्ट 2 सीन 2 soon। Keep preparing, best wishes, thank you।